हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, हमारी सूझबूझ और समझ को लेकर। कई बार हम बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं, लेकिन हमारी सूझबूझ, हमारी समझदारी और हमारा धैर्य हमें उस परेशानी से बाहर निकाल देता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके सामने लेकर जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आप जीवन में थोड़े प्रेरित हो जाएं और अपनी सूझबूझ से अपनी मुश्किलों को आसान कर जाएं। एक बार की बात है, एक गांव था, उसमें एक पति पत्नी रहते थे और उस गांव की चौकीदारी के लिए गांव में एक कोतवाल था जो गांव के बाहर रहता था। तो एक बार वो पति पत्नी खाना खाकर सोने की तैयारी में थे, तभी पत्नी को कुछ आहट हुई। पत्नी ने कुछ सुना और कहा, मुझे लगता है शायद हमारे घर में कोई घुस आया है। पति ने कहा, मुझे लगता है शायद चोर होगा। तो पत्नी ने कहा, अब क्या करें, हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कोतवाल को बुला लें। तो पति ने कहा, नहीं, अगर हम अभी से ऐसे करेंगे तो ये चोर पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर ये पकड़ा नहीं गया तो फिर ये किसी और के घर में दूसरे दिन आकर चोरी करेगा। हमें इसे पकड़वाना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो मैं कहता हूँ तुम बस वो करना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले तो तुम मेरे पास आओ और यहाँ पर लेट जाओ। तो जैसे ही वो लेटी तो पति ने कहा, सोने का बहाना करते हैं। उनकी सारी बातें चोर भी सुन रहा था। चोर सोच रहा था ये कब सोए और कब मैं अपना काम करूं। तो वो पति पत्नी की बातें सुनने लगा। पति ने कहा, अगर हमारा बेटा हुआ तो उसका नाम हम रामा रखेंगे। पति ने कहा, बड़ा सुंदर नाम है रामा, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो फिर पति ने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर रामा कमरे में कहीं पे खड़ा होगा तो तुम अपने बेटे को कैसे बुलाओगी। पत्नी ने कहा, मैं उसे कहूँगी, रामा, मेरे प्यारे रामा, मेरे पास आओ। अच्छा, तो पति ने कहा कि ठीक है, कि अगर वो घर के आंगन में है तो आप उसे कैसे बुलाओगे। तो पत्नी ने कहा, मैं उसे कहूँगी, रामा रामा, मेरे पास आओ। तो इस पर पति ने कहा, अच्छा, और अगर वो कहीं दूर गली में जाकर खेल रहा है और आपको उसे बुलाना है तो आप उसको कैसे बुलाओगे। तो पत्नी चिल्ला चिल्ला कर बोल पड़ी, रामा 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 रामा, मैं ऐसे चिल्लाऊंगी, रामा रामा। और जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी तो वो आवाज़ कोतवाल तक पहुंच गई, क्योंकि कोतवाल का राम भी रामा था। तो जैसे ही उसने वो आवाज़ सुनी, वो दौड़ दौड़ कर उस घर की तरफ दौड़ आया जहाँ से ये चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही वो आया, उसने देखा चोर को और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस तरीके से पति पत्नी ने अपनी सूझबूझ से खुद को भी लुटने से बचा लिया और उस चोर को भी पकड़वा लिया। और उनकी सूझबूझ ये काम आई कि उन्होंने ना तो कोई शोर हंगामा मचाते हुए बड़े प्यार से और एक प्लानिंग के थ्रू आसानी से चोर को पकड़वा लिया, और चोर को भी पता नहीं चला कि ये मुझे पकड़वाने की तैयारी में है। इसी तरह अगर हम जीवन में भी थोड़ा सा धैर्य रखें और अपनी सूझबूझ के साथ काम करें तो हम बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मनुष्य का स्वभाव होता है, वो थोड़ी सी परेशानी देख के घबरा जाता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी परेशानी से भी बाहर निकल सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस कहानी से आपको भी कुछ सीख मिली होगी और आप अपने जीवन में भी इस सीख को अपनाएंगे, और आगे भी मैं अपनी इन्हीं कहानियों से आपको प्रेरित करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपना ढेर सारा प्यार देंगे और मुझे आगे अच्छा करने को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। आपकी दोस्त। थैंक यू।